तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो हमने भेजी है मुकेश कुमार जी ने। और मुकेश कुमार जी ट्रक चलाते हैं। तो ये कुछ साल पहले की उन्होंने हमें एक कहानी भेजी हुई है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ये आवाज़ में उन्हीं की आवाज़ में एक बार सुन लेते हैं कहानी। दिल्ली की सर्द रात थी। दिसंबर का महीना था। धुंध ऐसी पड़ी हुई थी कि सामने खड़ा आदमी भी गुम हो जाए। दिल्ली में एक जगह है आज़ादपुर मंडी। और आज़ादपुर मंडी के पीछे बड़े पुराने गोदाम के बाहर मैं अपना ट्रक खड़ा किए हुए इंतज़ार कर रहा था। इंजन चालू था। उसकी घरघराहट उस बीनाने में बहुत अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी। मेरा नाम मुकेश है। उम्र करीब 40 साल। मैं सालों से ट्रक चला रहा हूँ, दिल्ली से जम्मू, जम्मू कश्मीर। ये हर रास्ता देखा हुआ है मेरा। मेरे साथ उस रात मेरा एक खलासी भी था जिसका नाम था इमरान। वो एक दुबला पतला लड़का था, काम का सच्चा था, मगर दिल से बड़ा डरपोक था वो। मैंने बीड़ी सुलगाते हुए उससे कहा, इमरान जल्दी कर भाई, माल लोड हो जाए तो निकलें। दिल्ली से श्रीनगर का रास्ता काफ़ी लंबा है और हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इमरान बोला, दोस्त उस्ताद आज मेरा दिल घबरा रहा है। ये गोदाम कुछ अजीब सा लग रहा है ना। देखो अंदर से कैसी बदबू आ रही है। मैं हंस पड़ा। अरे हर जगह जिन नहीं होते मियाँ, अपना काम करो। इतने में गोदाम का दरवाजा चर की आवाज़ के साथ खुला। अंदर से चार आदमी निकले, काले कपड़े पहने हुए, चेहरों पर साया, हाथों में एक पुराना लोहे का संदूक था। संदूक इतना भारी था कि चार लोग उसको मिलकर उठा रहे थे। गोदाम का मालिक, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, बूढ़ा सा आदमी था, वो मेरे पास आया और बोला, बेटा ये संदूक श्रीनगर के पास एक पुरानी हवेली में पहुंचाना है। रास्ते में से खोलना मत। अगर अंदर से कोई आवाज़ आए तब भी मत खोलना। मैं मुस्कुराया और बोला, बाबा हम ड्राइवर हैं, हम तांत्रिक नहीं हैं। उस बूढ़े की आंखें जैसे लाल चमक उठीं और बोला, मजाक मत करो। ये कोई आम संदूक नहीं है, इसे हिफाजत से लेकर जाना। इमरान ने मेरी तरफ देखा। मैंने लापरवाही से कहा, अरे चलो भाई, किराया अच्छा है, बाकी बातें छोड़ो। उन्होंने संदूक उठाकर मेरे ट्रक की बॉडी में चढ़ा दिया। और जैसे ही वो संदूक रखा, मेरा ट्रक अपने आप हल्का सा हिल गया। इमरान ने धीरे से कहा, चलो उस्ताद। रात के करीब 2 बजे हम दिल्ली से निकल पड़े। हाईवे सुनसान था, चारों तरफ धुंध। और इमरान बगल में बैठा हुआ दुआएं पढ़ रहा था। मैंने उससे मजाक में कहा, अबे इतना क्यों पढ़ रहा है भाई। तो वो बोला, उस्ताद कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कोई दस्तक दे रहा है। ठक 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 की आवाज। मेरे हाथ भी स्टेयरिंग पे जम गए। आवाज साफ थी, जैसे कोई ट्रक की बॉडी में रखे संदूक को अंदर से बीट रहा हो। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शायद सड़क के गड्ढों की वजह से आवाज आ रही है। फिर दोबारा से ठक ठक की आवाज आई और इस बार काफी जोर से आई, काफी वाजह थी, मुझे भी सुनाई दी। इमरान लगभग चीख पड़ा, उस्ताद गाड़ी रोको। मैंने ट्रक साइड में लगाया। हम दोनों नीचे उतरे, टॉर्च लेकर पीछे गए।
इतने में ट्रक के पीछे से फिर दस्तक आई, ठक ठक, और इस बार एक अजीब सी हंसी की आवाज आई, किसी औरत की खौफनाक हंसी। अब ट्रक को बीच रास्ते में भी नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हम दोनों वापस ट्रक में बैठे और चल दिए। करनाल के पास एक ढाबे पर रुके। मैंने कहा, चलो इमरान, चाय पीते हैं। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी हमारे ट्रक को अपने टॉर्च की रोशनी के सहारे साइड में लगवा रहा था। फिर अचानक उसकी नज़र उस संदूक पे पड़ी, तो वो बहम गया सहम तो वो सहम गया। उसकी आंखों में एकदम से एक अजीब सा डर उतर गया। उसने मुझसे पूछा, ये संदूक कहाँ से लाए हो? मैंने कहा, दिल्ली से। तो वो बुजुर्ग अजीब सी आवाज़ में बोला, इसे यहाँ मत रोकना। इस जैसा संदूक मैंने 30 साल पहले भी देखा था, और तब यहाँ पर 6 आदमी मरे थे। इतना सुनना था कि मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। मैं और इमरान दौड़कर वहां पहुंचे। हमने केबिन का गेट खोला और अंदर से देखा, केबिन बिल्कुल खाली था। चाबी मेरी जेब में थी। मुझे लगा कि वो सो गया है, तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। जब काफ़ी देर हो गई तो मैंने उसको जगाया, और जब उसने आंखें खोली, उफ, शान भाई, आपको क्या बताऊं, उसकी आंखें एकदम लाल थीं, अंगारे जैसी। उसने मुझे घूर कर देखा और अजीब सी आवाज़ में बोला, मुझे घर जाना है, मुझे बाहर निकालो।
शान भाई, ये इमरान की आवाज़ तो नहीं थी। ये किसी इंसानी आवाज़ जैसी लग ही नहीं रही थी। मैं डर गया। इमरान, इमरान, मैंने पुकारा और वो औरत की आवाज़ में हंसने लगा। मैं इमरान नहीं हूँ, मैं सीमा हूँ। अचानक उसने अपना सर डैशबोर्ड पे मारना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम। मैंने मुश्किल से उसको पकड़ा। वो बेहोश हो गया। मैंने उसको सही से उसकी सीट पे लिटाया और फिर से ड्राइव करने लगा। हालांकि मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी ट्रक चलाता रहा और बीच बीच में इमरान की तरफ देख लेता था, लेकिन वो अब भी बेहोश था। पूरी रात मैं ट्रक चलाता रहा। सुबह के वक्त इमरान की आंख खुली तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। हमने रास्ते में रुककर नाश्ता किया। मैंने इमरान से पूछा तो उसे पिछली रात की कोई बात याद ही नहीं थी। वो बोला, क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं है। अगले दिन शाम को हम श्रीनगर तक पहुंच गए। इलाके में वो हवेली थी। वो इलाका काफ़ी दूर गिराने में था। हम चलते रहे। रात करीब 10 बजे हमें एक हवेली नज़र आई। बहुत पुराने टाइम की बनी हुई हवेली थी वो। हवेली का पता शहर से दूर पहाड़ों में था। टूटी दीवारें, बर्फ, वीरानी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई रह ही नहीं रहा हो। जब हम वहाँ पहुंचे तो मैंने इमरान से उस हवेली का दरवाज़ा खटखटाने को कहा, लेकिन वहाँ की वीरानी देखकर इमरान बहुत डर रहा था। मैंने सोचा मैं ही नीचे उतर के खटखटा देता हूँ, लेकिन उससे पहले ही उस गेट से अजीब सी आवाज़ के साथ वो गेट खुला और जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस बुजुर्ग ने हमें दिल्ली से वो संदूक लोड करवाया था, वो हमारे सामने खड़ा था। और वही 4 आदमी भी थे जिन्होंने वो सामान दिल्ली में लोड किया था। उन्होंने बिना कुछ कहे वो संदूक ट्रक से नीचे उतारा और जैसे ही जमीन पे रखा, शान भाई, उस संदूक से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। पहले धीरे, फिर तेज, फिर अचानक वो आवाज़ चीख में बदल गई। पूरी हवेली कांपने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। धड़ाधड़ दरवाजे बजने लगे। तभी इमरान चीखा, उस्ताद भागो। हम दोनों भाग के ट्रक में बैठे और ट्रक स्टार्ट करके हम वहां से निकल गए। रास्ते पर हमको लगता रहा कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ऐसा। करीब 10 किलोमीटर दूर हम एक होटल पे रुके। होटल वाला जो कश्मीरी बुजुर्ग था हमें देखकर बोला, क्या हुआ साहब, ऐसे क्यों कांप रहे हो। मैंने पानी पिया और कहा, भाई, आगे खायना रोड वाली हवेली में हम माल छोड़कर आए हैं। वो चुप रहा। उसने गौर से हमें देखा और फिर बोला, साहब, उस तरफ तो कोई हवेली नहीं है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, हम अभी अभी वहां माल छोड़ कर आए हैं और आप कह रहे हो हवेली नहीं है। तो उसने फिर से एक बार हमारी तरफ देखा और बोला, साहब, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, 70 साल से यहाँ हूँ। वहाँ सिर्फ एक मैदान है, उस रोड पे कोई हवेली नहीं है। लेकिन हमें यकीन नहीं हुआ। हमने फैसला किया कि हम सुबह वहाँ जाएंगे और हवेली के बारे में मालूमात करेंगे। उस रात हमें नींद नहीं आई। सुबह मैं और इमरान दोबारा वहाँ पहुँचे जहाँ हवेली थी। लेकिन यकीन करें शान भाई, वहाँ कोई हवेली नहीं थी। वहाँ सिर्फ खाली मैदान था। ना कोई दीवार, ना दरवाजा, ना हवेली। बस मिट्टी के बीच कुछ जले हुए पत्थर जैसे पड़े थे। इमरान रोने लगा, उस्ताद, हम रात को कहाँ गए थे। मैं चुप खड़ा हुआ था। मेरी नज़र ज़मीन पे पड़ी तो मैंने देखा वहाँ मिट्टी में दबा हुआ एक लोहे का वही ताला पड़ा था जो उस रात संदूक में लगा हुआ था। मेरी नज़र को देखते हुए इमरान ने भी वहाँ पर देखा तो इमरान अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ा। काफ़ी देर के बाद वो होश में आया। हम लोग वहाँ से निकल गए और अब मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया है काफ़ी टाइम से। लेकिन जब भी दिसंबर की धुंध भरी रात आती है, मुझे अब भी ट्रक के पीछे से वही आवाज़ सुनाई देती है।